प्रमोद के पास एक बार फिर से चलते हैं। प्रमोद, जरा ये समझाइए कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें कि इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली जा रही है। इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर क्या जानकारी है? क्या पुलिस ने इसकी पुष्टि की है? देखिए, हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि जो सिद्धू मूसेवाला है उसे सबसे ज़्यादा खतरा लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और गोल्डी बरार गैंग से था। ये पिछले काफ़ी वक्त से जो है बदला लेना चाहते थे। 2021 में 7 अगस्त को जब मोहाली में विक्की मिद्धूखेड़ा की हत्या हुई थी। विक्की मिद्धूखेड़ा जो लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज का दोस्त था और काफ़ी करीबी था, उसकी हत्या के बाद से ही क्योंकि उसकी हत्या में जो नाम आया था वो एक शगन का आया था। शगन सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था कि उसने मोहाली के ही एक जलवायु अपार्टमेंट में अपना स्टूडियो में 3 शूटर्स थे, जिसमें अजय, सन्नी और सज्जन, ये 3 शूटर थे, इनको हायर किया था। और उन्होंने मोहाली के एक मार्केट में ऑफिस से निकलते हुए जो है विक्की मिद्धूखेड़ा की हत्या की थी और उसके बाद से ही शगन जो है फरार हो गया था। तो सीधे तौर पे सिद्धू मूसेवाला का नाम एक बार फिर आपका रुख करेंगे। इस वक्त सौरभ भारद्वाज अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस मर्डर पर, एक बार अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं। चाहे आर्यन खान के ड्रग्स से संबंध होने का मामला हो या इस तरीके के कोई भी मामले हों, अंततः सच्चाई लोगों के सामने आती है। रुख करते हैं और प्रमोद बता रहे थे कि किस तरीके से एक पुरानी रंजिश और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी प्रमोद। देखिए, दरअसल अगर हम इस पूरे जो पंजाब के अंदर गैंग वॉर है, जो गैंगस्टर्स जो एक्टिव हुए हैं, उसकी अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो 2 गैंग यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया के अलग अलग राज्यों के गैंग ने जो एक तरीके से जॉइंट वेंचर कर लिया है। एक गैंग जो है वो नीरज भवानिया, कौशल चौधरी, बाकी टिल्लू ताजपुरिया और अन्य लोगों का है। इसमें से काफ़ी लोग जो है विदेशों में भी बैठे हुए हैं इनके गैंग के, और करीब 500 से ज़्यादा गुर्गे इनके जो है वो ऑपरेट करते हैं जेल के बाहर रह के, और तमाम ये लोग जेल के अंदर से ऑपरेट करते हैं। उसके अलावा जो काला जठेड़ी जो कि 10 लाख का इनामी था, उसके साथ में लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और बाकी गोल्डी बरार, आराधना, ये सारी ये जो अलग गैंग है, ये ए और बी, ये 2 गैंग है। और जो लगातार जो है पंजाब की जो एक म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसको लगातार ठीक उसी तर्ज पे जो है निशाना बनाया जा रहा है, जैसे 1990 के दशक में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बनाया जाता था। क्योंकि पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर पैसा बहुत है, पूरे दुनिया भर में पंजाबी गानों को पसंद किया जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे पिछले काफ़ी वक्त से जो पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए गायक थे या इससे जुड़े हुए लोग थे, उन्हें धमकी आ रही थी, उन पर हमले हो रहे थे। और साथ में कबड्डी लीग, यहाँ पे कबड्डी लीग का भी काफ़ी ज़्यादा जो एनआरआई है विदेशों में बैठे हुए, वो अपनी अपनी फेडरेशन यहाँ पे बनाते हैं। इसको लेके भी कई कबड्डी प्लेयर्स के जो है ऊपर हमला हुआ है, उनके प्रमोटर्स की जान ली गई है। तो पंजाब जो है एक हब बनता जा रहा है 2 गैंगस्टर्स, जो बड़े बड़े जो गैंग हैं उनके बीच में। पुलिस इसको इसलिए हल्के में लेती है कि पुलिस का ये मानना है कि ये स्ट्रीट क्राइम नहीं है, इससे आम जनता को कोई सरोकार नहीं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। 2 गैंगस्टर हैं, आपस में लड़ेंगे और जो बचेगा उसे हम उसके आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। लेकिन इसका जो दूरगामी जो परिणाम होंगे वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही है, उसके बाद जो है यही गैंग जो है आम आदमी जो एक्सटॉर्शन जो है बड़े बिजनेसमैन या फिर उनके किडनैपिंग, उस तरीके के धंधों में उतर आते हैं। अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो आने वाला वक्त पंजाब पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और जिस तरीके से बिल्कुल प्रमोद, बिल्कुल आपका दोबारा रुख करेंगे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनका गाना द लास्ट राइड यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये गाना सिद्धू की मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ था, और हैरानी की बात यह है कि इस गाने के बोल सिद्धू की मौत से काफी मिलते जुलते हैं। और इसके बाद अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सिद्धू को उनकी मौत का क्या अंदाजा हो गया था। और अब चलते हैं नीरज गौड़ के पास, जो कि वहीं पर मौजूद हैं जिस जगह पर यह हमला किया गया। नीरज, जब से यह हमला हुआ, जब हत्या हुई, उसके बाद से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी में कटौती क्यों की गई थी। लेकिन जो सरकार है, जो आम आदमी पार्टी है, वो ये कहती है कि देखिए सिक्योरिटी में कटौती तो हुई, लेकिन फिर भी 2 गनमैन तो दिए गए थे। उनके पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी, ना 2 गनमैन उनके साथ थे, ना बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो थे। जी बिल्कुल विशाल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो 2 गनमैन थे वो आखिरकार कहाँ थे, वो इनके साथ में क्यों नहीं थे। ऐसी तमाम बातें हैं जिसका जवाब जो कि पंजाब पुलिस है वो भी तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो दोनों गनमैन क्यों
सिद्धू मूसेवाले के साथ क्यों नहीं गए थे, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि सिद्धू मूसेवाले ने दोनों गनमैन को अपने साथ जाने से मना कर दिया था और बोला था कि कुछ देर बाद जब वापस आएंगे तो वो साथ रहेंगे। ये जानकारी मिली थी। और विशाल, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो कि पंजाब पुलिस ने इस पूरे मामले में जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें तमाम जो धाराएं हैं वो इसमें वो लगाई गई हैं, जिसमें 302 यानी हत्या की, 307 यानी हत्या का प्रयास, 341, 148, 149, 427, 120 भी यानी साजिश के तहत किसी वारदात को अंजाम देना, और इसी के साथ 25, 27 यानी आर्म्स एक्ट, इन धाराओं में जो कि पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन वहीं यही सवाल है कि आखिरकार जो कि उनके साथ में उनके सुरक्षाकर्मी थे वो आखिरकार कहाँ थे, तो उस बात को लेकर के भी पंजाब पुलिस का कहना है कि वो भी जांच कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो दोनों गनमैन हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ कर सकती है कि आखिरकार वो क्यों नहीं गए, उनके जो स्टेटमेंट है वो भी पुलिस ले सकती है। तो तमाम बातें हैं जो कि आज दिन भर में होनी है। और इसी के साथ कुछ देर में ये भी अंदेशा है कि जो पंजाब पुलिस की टीम है वो यहाँ मौके वारदात पर पहुँच सकती है, तमाम लोगों से बात कर सकती है, तमाम लोगों के जो स्टेटमेंट हैं वो ले सकती है, और ये भी जानने की कोशिश कर सकती है कुछ लोगों से कि कोई अगर है जो हमलावरों के बारे में बता पाए तो उसका नाम नहीं बताया जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, उनका चेहरा अगर कोई बता सकता है तो उसके बारे में जानकारी दे। तो ऐसी तमाम बातें जो हैं वो पंजाब पुलिस अभी कुछ देर में जब यहाँ पर पहुँचेगी तो आसपास के लोगों से जो चश्मदीद हैं उनसे जानने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ पंजाब पुलिस का ये भी कहना है कि जो पूरा रूट है हमलावरों का वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जब हमलावर यहाँ पर पहुंचे थे तो कितनी देर पहले यहाँ पर ये लोग जो है उसका इंतजार कर रहे थे। सिद्धू मूसेवाले का जो पूरा रूट है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी है कि इसी मोड़ से जब सिद्धू मूसेवाले अपनी कार से निकले, अपनी कार से जा रहे थे तो उनको अपने एक रिश्तेदार हैं वहाँ पर जाना था। तो इसी मोड़ पर जब गाड़ी आकर के धीमी होती है तो इसी का फायदा उठा करके उन बदमाशों ने सिद्धू मूसेवाले की कार पर फायरिंग कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि सिद्धू मूसेवाले के पास में जो बुलेट प्रूफ कार थी, अगर वो अपने साथ उसको लेकर के चलते तो कहीं ना कहीं उनकी जान जो है वो ज़रूर बच सकती थी। अब सवाल ये भी है कि आखिरकार उन्होंने अपनी कार अपने साथ लेकर के क्यों नहीं गए। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के पंजाब पुलिस उनका सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में लगातार लगी हुई है, और इसी के साथ तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनकी भी जांच कर रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.